हेलो एवरीवन, दिस इज असद सर फ्रॉम अनीस क्लासेस। आई होप आप सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। बोर्ड का एग्जाम कल है। कल इंग्लिश का पहला पेपर है बच्चों। तो सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल द स्टाफ्स ऑफ अनीस क्लासेस, ऑल द टीचर्स। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है बोर्ड में, बहुत सारे बच्चे जो है उसको फिलअप करने में थोड़ी कोताही करते हैं। तो मैंने सोचा कि आंसर शीट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूं आपको। तो ये इस तरीके की आंसर शीट आपको मिलेगी। आंसर शीट में बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जो है चीज देखना है कि आपको जो है अपना हॉल टिकट पर आपको अपना सीट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना हॉल टिकट पर जो सीट नंबर मेंशन है वो यहाँ पर फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भर दिया P123456। ध्यान देना है कि आपको जो लेटर लिखना है वो इनसाइड द बॉक्स ही लिखना है। बहुत ध्यान से अपना सीट नंबर यहाँ पर डालना है। तो ये फिगर्स में डाल दिया, डिजिट्स में डाल दिया, उसके नीचे देखो वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा वर्ड्स में P डैश। नाउ आई विल नॉट राइट 1,23,456। आई विल राइट P12,3,4,5 and 6। आई विल राइट लाइक दिस। ओके बच्चों। उसी के साथ साथ नीचे आपको स्टूडेंट सिग्नेचर दिया हुआ है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यू हैव टू साइन हियर। ओके, विद इन द बॉक्स। देन इन्विजिलेटर सिग्नेचर के लिए आपको जगह छोड़ देनी है। जो इन्विजिलेटर आपका होगा वो आकर वहां पर साइन करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों सेंटर नंबर दिया हुआ है। सेंटर कोड होता है वो आपको अपने हॉल टिकट पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटर कोड है 100। सो आई विल राइट 0100, दैट इज 100। ओके। यहाँ पर अगर इफ यू हैव क्वेश्चन पेपर सेट कोड यू कैन राइट, बट यूजुअली होता नहीं है, इसीलिए मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा या डैश कर दूंगा। क्वेश्चन उसी के साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल टुमारो इज इंग्लिश पेपर, देयरफॉर आई विल राइट इंग्लिश ओवर हियर। देन यू हैव टू राइट पेपर, पेपर 1 पेपर 2 तो होता नहीं है, इसीलिए आई विल पुट अ डैश ओवर देयर। कल की डेट डाल देंगे 21/02/2024। ओके। उसी के साथ साथ लैंग्वेज ऑफ पेपर इज इंग्लिश, सो आई विल राइट इंग्लिश। देन देर इज अ सप्लीमेंट अटैच, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स मेंशन करने होते हैं। सो डोंट फिल अप इनिशियली, उसको हम बाद में उसको फिलअप करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने सप्लीमेंट्स लगने वाले हैं। सो आफ्टर टेकिंग ऑल द सप्लीमेंट्स, जब आप फाइनलाइज पेपर सबमिट करने से पहले यहाँ पर रख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सप्लीमेंट लिए, एक्स्ट्रा 4 सप्लीमेंट लिए, तो ये मेरा एक मेन शीट होगा 32 पेजेस वाली। फिर देन जितने नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स लूंगा उसको यहाँ लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सप्लीमेंट्स लिए, तो आई विल राइट 4। वन मेन आंसर शीट, देन 4 सप्लीमेंट्स, तो टोटल बनते हैं 5। 5 टोटल होंगे। तो इस तरीके से उसके अलावा इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। ऑल द थिंग्स विल बी डन बाय पेपर चेकर। जो भी आपका पेपर चेकर होगा बाकी चीजें वो भरेगा। पेपर में जब आप आंसर शीट सबमिट करने से पहले आपको ध्यान देना है 2 चीजें और इसके अंदर स्टिकर लगाने होंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मेंशन है कैंडिडेट शुड पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर। वो इन्विजिलेटर के पास होता है, उससे आपका पेपर स्कैन होता है, आपका रोल नंबर और सेंटर कोड वगैरह पता चलता है। तो व्हाइट कलर का एक स्टिकर मिलने वाला है, उसको यहाँ पर पेस्ट करवा देना है। वो इन्विजिलेटर करेगा, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पेपर सबमिट करने से पहले मेरा वो बारकोड स्टिकर वहां पर लगा है कि नहीं। फिर आपकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए एक होलो क्राफ्ट होता है ब्लैक कलर का। वो ब्लैक कलर का होलो क्राफ्ट आपको प्रॉपरली यहाँ पर पेस्ट करवा के लेना है, ताकि आपकी पूरी आइडेंटिटी हाइड हो जाए। तो ये दो दो स्टिकर्स आपको लगा कर लेने होंगे। और ये बात ध्यान देना है कि होलोक्राफ्ट जो ब्लैक कलर का स्टिकर है वो हर सप्लीमेंट पर भी आपको अटैच करना है, ताकि आपकी आइडेंटिटी हिडन रहे, आपकी आइडेंटिटी रिवील ना होने पाए। क्योंकि जो पेपर चेकर होगा उससे आपकी आइडेंटिटी हाइड रखी जाती है। ये बोर्ड का रूल है। ठीक हो गया बच्चों। तो बाकी जो है आपको पेपर, जैसे कि मैंने बताया, 20 मिनट्स पहले ही मिल जाता है। तो एक अच्छा खासा आपके पास टाइम होता है। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि जो अदर पेजेस बचते हैं आपके 32 पेजेस, वहां पर आपको इस तरीके से जो है लाइन बनाना है, कुछ करना है, तो आप चीजें कर सकते हो। कोई चीज आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के पेपर में फॉर्मूलाज लर्न करते हैं, वो उनको भरोसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं। तो आप लास्ट पेज का यूटिलाइज कर सकते हो। लास्ट पेज पे जो है वो सारे फॉर्मूलाज आप मोमेंटरीली लिख सकते हो, क्योंकि एक अच्छा 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 खासा जो टाइम मिलता है आपको। तो वो फॉर्मूलाज, वो चीजें आप यहाँ पर रफ पेज हेडिंग देना है। रफ पेज, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लिए तो जरूरत नहीं है, बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए जरूरत पड़ सकती है रफ पेज की। तो लास्ट पेज पर आप रफ पेज हेडिंग दीजिए। और यहाँ पर जो भी लॉग कैलकुलेशंस होंगे फिजिक्स के लिए, जैसे लॉग लॉग 2.31 आपने निकाल लिया, लॉग ऑफ 2 निकाल लिया 0.3010,
है ना। इस तरीके से जो है फिर इनको दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे जो भी कैलकुलेशंस आपके रफली होंगे वो करने के बाद आप इसको यूं ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद यूं क्रॉस कर दीजिए। इट इज परफेक्टली अलाउड इन द पेपर। यू कैन यूज द लास्ट पेज ऑफ द पेपर एज अ रफ पेज। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जितने भी सप्लीमेंट्स लेना है वो सप्लीमेंट्स अटैच करने के बाद ही पेपर दीजिए। हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगा कि आप पेपर के लास्ट 5 मिनट से लास्ट 10 मिनट जब होता है ना बच्चों, तो एक बेल बजती है, वो बेल को ध्यान से सुनना है। वो जब बेल बज जाए तो आप लिखना बंद कर दो। आप अपने पेपर को जो है सारा वो एक ये मिलती है, रोप मिलती है, उससे जो है अपने पेपर को ये कर दो, पंच कर दो, या फिर सारे सप्लीमेंट्स मेन आंसर शीट के साथ अटैच करो, उसको प्रॉपरली अरेंज करके। क्योंकि जब जब फाइनल बेल बजेगी तो पेपर आपका ले लिया जाएगा, और आपने सप्लीमेंट्स अटैच नहीं किया तो आपका पेपर मिसप्लेस भी हो सकता है। इसलिए मेक श्योर दैट यू अटैच ऑल द सप्लीमेंट्स विद योर मेन आंसर शीट एंड देन सबमिट इट प्रॉपरली। उसके लिए आपको लास्ट का 5 to 10 मिनट्स आपको लिखना बंद कर देना होगा। आपको ध्यान देना होगा, इफ यू हैव लेफ्ट एनीथिंग यू कैन राइट देयर। जो क्वेश्चन नंबर है सारे क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम अनीस क्लासेस अगेन। कल जम के पेपर लिखिए। जो भी पेपर में आपकी पढ़ाई हुई है उसको फुल्ली जो है भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रहिए। बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर अगर आप कॉन्फिडेंट लूज करोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए, नेगेटिविटी से बचिए। जो भी अपने आसपास दोस्त होंगे उनमें भी पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए और नेगेटिविटी से बचिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।